बड़ा दुर्भाग्य का आज दिन है कि हम सभी आज अपना दल एस के सभी जिले के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी जनपद सोनभद्र में हो रहे विकास कार्यों के सत्यापन की बात को लेकर के और कई जन समस्याएं जो पूर्व में हम लोग सीडीओ मैम से बताए थे, और जो एक सबसे बड़ी घटना कल यहाँ पर हो गई थी जो मीतापुर में, वहाँ पर एक बहुत दुखद घटना हुई। 3 बच्चे जो डूब करके मर गए। सभी लोग जानते हैं कि एक लंबे समय से अपना दल एस जो अवैध खनन कार्य हैं वो आप लोग जानते होंगे। प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, उनके सम्मुख भी हम लोगों ने इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया था कि आज सोन नदी का पुल है, वर्दिया का पुल है, उसके पुल के करीब माइनिंग हो रही है, कभी भी पिलर उसका गिर सकता है, वो पूरा पुल गिर सकता है। मतलब तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेकर के हम लोग सदैव अपना दल एस के लोग, प्रभारी मंत्री जी, जो नए जिलाधिकारी आए इसके पहले भी, उन्हीं सब अन्य चीजों को लेकर के, और एक हमारे पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान भाई हमारे युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दयालु भाई हैं, इनके द्वारा एक बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया गया था। पड़रच गांव में 1,74,000 रुपया जो कि कार्य हुआ नहीं था और वो पैसा पेमेंट कर दिया गया था, जिसको इन्होंने मतलब सीडीओ मैम को पहले भी दिया था कि उसकी रिकवरी हो, सेक्रेटरी को उसमें कार्रवाई करके आप जेल भिजवाइए। और तमाम ऐसे हमारे लोगों के कार्य थे जो उनसे बात करनी थी। बहुत सारी ऐसी बातें थी, उसको लेकर के जैसे ही हम लोग उनके केबिन में गए, चूंकि ये लिखा भी है जनता की शिकायतें सुनने का समय 10 बजे से 12 बजे तक, तो लगभग हमको लगता है 11:45 बजे के आसपास हम लोग इनके केबिन में गए। जैसे ही हम लोग इनके केबिन में प्रवेश करते हैं, प्रणाम किए, मैडम प्रणाम। चूंकि इनका पहले हम लोग कई कार्यों को लेकर के हम लोगों ने बहुत सराहना भी की थी, लेकिन आज बड़ा हम लोग ये समझ नहीं पाए कि आज उनका जो सलीका था, जो दुर्व्यवहार था, वो अपना दल एस को लेकर के क्या पूर्व नियोजित था। क्योंकि आज के पहले हुआ ये कि जैसे ही हम लोग उनके केबिन में प्रवेश किए और हमारे साथ 2-3 हमारी बहनें थी, लोगों ने प्रवेश किया, वैसे ही वो करें कि कैसे आप लोग बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। हम कहा मैडम, हाँ तुम लोग बाहर निकलो। हम कहा मैडम ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी? शासन सत्ता के ये पदाधिकारी हैं, कोई प्रदेश का नेता है, कोई जिले का नेता है, और आपकी ये भाषा? करे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, आप बाहर निकलिए। हम कहा हमारे साथ तमाम लोग हैं और आपके यहाँ ये पूरी कुर्सियां भी खाली हैं, जो 10 से 12 का समय है। आपने जो भी हमारे पदाधिकारी हैं अलग अलग क्षेत्रों को अपनी समस्या बताने, बाहर निकलिए, बिल्कुल बाहर निकले, FIR दर्ज कराऊंगी और आप लोग को जेल भिजवाऊंगी। यही उनकी भाषा थी। हम लोग कहे मैडम ये शोभा नहीं दे रहा। करे मैं महिला हूं, मैं असहज हो रही हूँ। हमने कहा कि आप ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, महिला पुरुष सभी, आप इतने बड़े पद पे, आप IAS हैं। वहां से सीधे मेज पे हाथ पटकते हुए सीधे सभागार में आई, और सभागार में आने के बाद उनका वो उग्र रूप था कि तुम तमाम मेरे पार्टी के जितने पदाधिकारी थे उनको बदतमीज, क्या क्या किन भाषाओं से उन्होंने। आज भी सीसी, यही तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ये तो जांच का विषय है। वो जानती थी, ये तो सब पहले ही जान रही है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो तो सारी चीजें। हाँ हाँ, यही प्रश्न है। और हम लोग शॉक्ड हैं क्योंकि इनके अभी उम्भा वाले एक गांव में ये गई थी, ट्रैक्टर पे बैठ के गई थी, फिर पैदल चल के गई थी। हम लोग कहे बताइए, इतनी अच्छी अधिकारी आई हैं, बहुत सारे कार्य अच्छे, हम लोग सराहना की, लेकिन आज का यह चीज हम लोग समझ ही नहीं पाए। अभी हम लोग का बस ये था कि जितना आज हमारे पार्टी अपना दल के पदाधिकारी आहत हैं और बिल्कुल अचंभित हैं कि जब शासन सत्ता के हम लोग मतलब सहयोगी दल में हैं और हम लोग के साथ हमारे जिले का इतने बड़े अधिकारी ने ये दुर्व्यवहार किया है, तो विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो या आम जनमानस हो, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहाँ सबकी बात को सुनना है। 10 से 12 का समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकारियों को अपने केबिन में, हम लोग ये चाहते हैं कि जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है हमारे अपना दल पार्टी पदाधिकारियों के साथ, उन्हें अपने गलती का एहसास हो, यहाँ पे आकर के सबसे अपनी गलती की माफी मांगे। और हम लोग यहाँ वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से ये अनुरोध है, नए जिलाधिकारी हैं, बहुत अच्छे जिलाधिकारी हैं, और उनसे ये अनुरोध है कि अगर उनके मतलब जिले में मुख्य विकास अधिकारी का रवैया ऐसे शासन सत्ता के पदाधिकारियों को लेकर के ऐसा है, तो हम ये उनसे अनुरोध करेंगे और शासन में भी हम लोग पैरवी करेंगे कि ऐसे तानाशाह अधिकारी को इस जिले से बाहर का रास्ता दिखाए। क्या लगता है क्यों ये आज इस प्रकार? यही